इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के फैक्टराइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? पहले हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया भाई? 12। फिर हम यहाँ पे 7 जो x है इसको चेक करेंगे फैक्टर में। तो इसके फैक्टर क्या होगा? 12 इंटू 1 हो सकता है, नॉट इक्वल टू 7। फिर हमने चेक किया 4 इंटू 3, क्या इन दोनों का सम 7 होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो हम -7x को 4 और 3 में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। 12x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 1। कैसे फैक्टराइज करना है समझ आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें से जो कॉमन है वो चेक करें। यहाँ पे क्या 4x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 1। और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 3x प्लस 1 माइनस 1 सॉरी। तो अब यहाँ कॉमन क्या आएगा? 3x माइनस 1, दोनों कॉमन फैक्टर हैं यहाँ पे। तो बाहर ले लेंगे 3x माइनस 1 और इधर क्या बचेगा? 4x माइनस 1। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हम क्या कर रहे थे? पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? पहले 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6। अब जो 7x है ना, उसको चेक करेंगे भाई इसमें कैसे फैक्टर बना के इसको ऐड करेंगे तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो यहाँ पे आपने देखा 6 को 3 इंटू 2, अगर इन दोनों को हम ऐड करें 3 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 7, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर हमने चेक किया 6 इंटू 1। अच्छा, 6 इंटू 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई? 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। यहाँ से आप 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3। अब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू क्या बचा? 2x यहाँ से बचेगा प्लस 1 वहाँ से बचेगा। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो कैसे सोल्व करेंगे? 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आया? 36। अब 36 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो ऐड करें तो 5x आए, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो पहले हमने देखा यहाँ पे 6 इंटू 6, इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी यहाँ पे 5 के इक्वल नहीं आएगा। फिर हमने क्या चेक किया? 9 इंटू 4, ये पॉसिबल है। तो आपने देखा 9 और 4, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है और 5x प्लस है तो ये आ जाएगा आपके पास, बीच में माइनस साइन लिया है। तो कैसे लिखेंगे अब इसको? 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2x को 3x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3। यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, क्या आएगा? 2x प्लस 3। यहाँ से अब 2x प्लस 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ आपका आएगा 3x माइनस 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 3x² माइनस 6 माइनस 4, इसको कैसे फैक्टराइज करना है? तो सेम वर्क करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया? 12।
अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स आए। तो यहाँ पे आपने देखा 4 इंटू 3 से ही बन जाएगा ये, क्योंकि 4 अगर माइनस 3 करें इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 + 3, क्योंकि यहाँ माइनस साइन चाहिए, 4x + 3 -4, और यहाँ आपके पास कुछ कॉमन पॉसिबल है, x ले लीजिए, 3x - 4 + 3 1 कॉमन लिया, 3x - 4, यहाँ से 3x - 4 कॉमन आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x - 4 और x + 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। x³ - 2x² - x + 2। अभी तक हमारे पास x² की बात हो रही थी, अब यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे x³ - 2x² - x + 2। देखिए यहाँ देर आर 4 टर्म्स, द कोफिशिएंट ऑफ अल्टरनेट टर्म्स आर सेम, तो लेट अस रिमूव कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म देन नेक्स्ट 2 टर्म। जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से हम x² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x - 2 बचा। यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2। अब दोनों में कॉमन क्या आया, x - 2, और इधर क्या बचा, x² - 1। और इस x² - 1 को कैसे लिखा जा सकता है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x + 1 इंटू x - 1। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। 2y³ + y² - 2y - 1। तो यहाँ भी पहले हम कॉमन लेंगे, ये लिख लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, y² कॉमन लिया, 2 + y, यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y + 1। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2y + 1 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, y² - 1। तो 2y³ + y² - 2y - 1 इक्वल टू 2y + 1, और यहाँ इसको हम y² - 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ y + 1 इंटू y - 1 लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? अब ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज करने का वे हो गया, और एक हम क्या करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास px = x³ - 3x² - 9x - 5। अब यहाँ पे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई कॉमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो पहले हम कांस्टेंट टर्म इज 5 है, उस कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे और इसके चेक करेंगे पॉसिबल फैक्टर। तो 5 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, +-1 +-5, क्योंकि फैक्टर मीन्स 5 के ऐसे नंबर जो 5 को डिवाइड करते हो, तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो -1 भी डिवाइड करेंगे प्लस माइनस, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब हमारे पास जब फैक्टर है, अगर x + 1 टू बी अ फैक्टर ऑफ px, तो p - 1 शुड बी 0। तो हमारे पास एक फैक्टर बना इसका x + 1 x - 1, दूसरा बनेगा x + 5 और x - 5। तो यहाँ पे 4 बनेंगे, किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे p - 1 पे आपने चेक किया, तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें मिला इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने फैक्टर चेक किया तो -1 पे ये 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर बन गया, और इसी फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो सेकंड फैक्टर डिवाइड बाई x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे फैक्टर को। अब डिवाइड करेंगे, रफ वर्क चेक कर लेते हैं पहले। देखिए x³ है, उधर x है, तो x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x²। तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे
किस में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इस वाले फैक्टर में x+1 में, तो और उस टर्म को यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, x³ बन जाएगा, और इंटू 1 के साथ करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ आ जाएगा -4x² -9x -5 भी आप ले सकते हैं, लेकिन अब आप चेक कीजिए -4x² को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x से डिवाइड करो तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, -4x। अब -4x से मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² -4x, इसको नीचे लिखिए इसके, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस ये जीरो हो जाएगा। यहाँ बचा आपके पास -5x और -5। यहाँ से अब फिर से चेक कीजिए, -5x को डिवाइड बाई x करिए तो यहाँ आएगा अपने पास -5। तो -5 ऊपर लिखिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए x+1 के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -5x -5, ये आया आपके पास। यहाँ लिखेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, x², यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² -4x -5। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं से हमें फैक्टर मिलेगा। तो सेकंड फैक्टर कहाँ से मिलेगा, x² -4x -5, और इसको अभी हम सॉल्व कर रहे थे। पहले हम 5 और x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ से क्या आएगा, x -5x -5, यहाँ से x कॉमन लो तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 कॉमन, तो यहाँ से x+1 कॉमन लो तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, x+1 x -5। तो हमारे पास 3 फैक्टर बन गए भाई। एक तो यहाँ हम पहले निकाल चुके हैं x+1, और एक हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए आप, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके एक फैक्टर हमने x+1 इंटू x -1 5 निकाल लिया। तो 3 फैक्टर बन गए, क्योंकि क्यूबिक है तो फैक्टर भी 3 होंगे। क्लियर है भाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसके क्या है, फैक्टर है। क्लियर है। तो दिस इज इक्वल टू x+1 एंड x -5। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे x³ + 13x² + 32x + 20 है। पहले इसका px लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 20 है तो इसके हमें फैक्टर लिखने हैं, तो +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20 हो गया। तो पहले P1 पे चेक करते हैं। ठीक है, P-1 पे एक बार चेक करिए। P1 पे भी कर सकते हैं लेकिन -1 की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका x की जगह, देखिए x की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, x की जगह -1, और ये फैक्टर यहाँ से उठाया हमने -1। तो इसको सोल्व करेंगे, -1 + 13 -32 + 20, और ये हो जाएगा 33 - 33 = 0। तो इसका मतलब है अगर -1 इसका फैक्टर है तो x+1 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे किससे, x+1 से इस इक्वेशन को। तो डिवाइड कीजिए इक्वेशन। अब पहले क्या है, x³ को हम लेते हैं यहाँ पे, x³ डिवाइड बाई x, इस x से डिवाइड करके चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो कोशेंट है वो क्या आएगा, है ना। तो आपने डिवाइड किया x से तो ये आपका मिला x²। तो यहाँ जो आपका कोशेंट आएगा वो x² आएगा। अब x² को मल्टीप्लाई करना है x+1 में। x+1 में आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x³ + x²। और इसको अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, x³ + 13x² के नीचे। तो यहाँ आपने लिखा और सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 12x² + 32x, आप ले लीजिए इधर। अब फिर से 12x² को डिवाइड करना है किससे, x से, ताकि हमें पता चले कि इस x² के साथ क्या आने वाला है। तो आपने देखा डिवाइड बाई x किया
तो क्या आया यहाँ पे 12x। तो अब ऊपर हम लिखेंगे प्लस 12x और इस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो यहाँ क्या आएगा 12x² प्लस 12x, और इसको अब लिखेंगे यहाँ पे 12x² के और प्लस 2x के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ आप माइनस कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा 20x और उधर से क्या आएगा 20। फिर से डिवाइड कीजिए इस 20x को x से, तो यहाँ क्या मिलेगा 20। तो अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर के साथ और ये आएगा 20x प्लस 20। तो यहाँ पे ये आ गया 20x प्लस 20 और इसको इधर ऐड कीजिए और माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 0। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई है ना, x² प्लस 12x प्लस 20। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो x कॉमन लीजिए यहाँ से, x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 10, और अब x प्लस 10 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये आपका फैक्टर बन गया x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपके पास तीनों फैक्टर यहाँ लिखिए आप, ये किसके इक्वल हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32 प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 और इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सॉल्व करने का वे आपको बता दिया, 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब आगे हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे ना, आगे हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए यूज आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी x² और a प्लस बी, a क्या है यहाँ पे 4 और b क्या है यहाँ पे 10, दोनों का एडिशन कितना होगा 10x, और फिर लास्ट में क्या है दोनों का मल्टीप्लाई है। तो ये आपका क्या मिलने वाला है x² प्लस 10x, क्योंकि ये आइडेंटिटी है आपकी। अब यहाँ पे आइए और इसको रिप्लेस करिए, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 40। क्लियर है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे x प्लस ए एक इंटू एक्स प्लस बी वाला ही आइडेंटिटी यूज कीजिए। जहाँ माइनस है बस उसको रिप्लेस कर देना है माइनस से, है ना, साइन माइनस का है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 80। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, x² क्या आएगा x², एक बार 5 और इसको ऐड कीजिए, एक बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2, वही वर्क करना आपको जो हम कर रहे हैं। अब इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ a की जगह y² हो गया, b की जगह क्या है 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा y² माइनस 9/4। हियर सेकेंड क्वेश्चन भी सेम, हियर a² माइनस b² वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ भी। तो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ आप पुट करिए, a² की जगह क्या है आपके पास 3² हो जाएगा, b की जगह क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4x²। क्लियर है। कुछ नंबर की भी हम मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 103 इंटू 107, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इंटू इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, उसी का यूज हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं x। तो ये क्या हो जाएगा 100²
प्लस दोनों को एडिशन करिए तो ये कितना आएगा 10 और इधर 100 3 इंटू बी 7, तो उसी का यूज करते हुए ये कितना आएगा 10,000 प्लस 10 इंटू 1000 प्लस 21 और सबका एडिशन आपको मिलेगा 11,021। क्लियर है? और एग्जांपल देख लेते हैं 95 इंटू 96, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इंटू 100 माइनस 4, तो सेम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, वहाँ प्लस वाली यूज हो रही थी, यहाँ माइनस वाली यूज होगी। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पे इंटू ए बी। क्लियर है? तो x क्या है 100, a क्या है 5, b क्या है 4, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे जो वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और माइनस जहाँ वैल्यू हो वहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 9120। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है 104 इंटू 96 की, तो यहाँ पे 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4, तो ये कौन सा बन गया? ये फॉर्मूला बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होगा 10,000 माइनस 16, तो आंसर विल बी 9984। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज हैं कुछ सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 9x स्क्वायर है, इधर ये y स्क्वायर है और इधर आपके पास 6xy है, तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, तो ये कौन सा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? और इसको फैक्टर करेंगे तो पावर 2 है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ भी सेम वर्क करना है 2y स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 2y माइनस होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ आएगा ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे कुछ आपके पास एक्सपेंशन है, तो यहाँ क्या है अपने पास एक्सपेंशन x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके बना सकते हैं। तो आपको ये लर्न हो गई होगी आइडेंटिटी, ओपन कीजिए, x की जगह ए की जगह x पुट कीजिए, बी की जगह 2y, सी की जगह 4z और आगे बढ़िएगा, तो यहाँ ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2y और यहाँ पे 2bc मतलब 2y 4z, तो ये आपका हो जाएगा, ये ओपन कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। अब यहाँ पे क्या है, बस साइन का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, तो हम इसको अगर ओपन करेंगे तो इस सेम वर्क इसमें करना है, बस नेगेटिव साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ऐसे यूज कीजिए, जहाँ नेगेटिव साइन है बस उस नेगेटिव साइन को यूज कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो क्लियर है।